केवड़ाबाड़ी चौक से लगकर स्थित शहर के सबसे प्राचीन सरोवरों में से एक जयसिंह तालाब नगर निगम की उपेक्षा का दंश झेलने को मजबूर है। निगम द्वारा शहर के कई तालाबों को संवारने का काम तो किया जा रहा है, मगर जयसिंह तालाब की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि आज की स्थिति में यह तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। न तो यहाँ तालाब की साफ सफाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है और न ही यहाँ स्थित गार्डन को व्यवस्थित करने की दिशा में कोई कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में कई ऐसे तालाब हैं जिनसे शहर की पहचान भी जुड़ी हुई है। इन्हीं में से एक है जयसिंह तालाब। शहर के प्राचीन तालाबों में शामिल यह तालाब शहरवासियों के लिए आस्था का एक केंद्र भी है। यहाँ साल भर लोग कर्मकांड और पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते हैं और तालाब के ही पानी से स्नान और अन्य अनुष्ठान भी करते हैं। कुछ साल पहले CSR मद से इस तालाब का सौंदर्यीकरण कराया गया था। तालाब में फव्वारे लगाए गए थे, तो वहीं सुबह शाम यहाँ वॉकिंग करने आने वाले लोगों के लिए पैदल पथ का निर्माण भी किया गया था। मगर आज की स्थिति में न तो यहाँ फव्वारा चल रहा है और न ही पैदल पथ चलने लायक रह गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा तालाब कमल फूल के पत्तों से पट चुका है। यही कमल के पत्ते आने वाले दिनों में सूखकर तालाब में रह जाएंगे और गंदगी फैलाएंगे। क्षेत्रीय पार्षद की माने तो तालाब की साफ सफाई और यहाँ के रख रखाव के लिए वे कई बार आवेदन कर चुके हैं। बावजूद इसके नगर निगम इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। जयसिंह तालाब और गणेश तालाब, दो तालाब रायगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण तालाब थे, जिन्हें जनता को समर्पित किया गया था, बहुत अच्छा गार्डन वगैरह बना के। तो गणेश तालाब तो वो देखेंगे आप, तो क्योंकि जब जब चकद्धर समारोह होता है तब तक वहाँ कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता है, उसका जीर्णोद्धार भी हो जाता है। जयसिंह तालाब के लिए मैंने कई बार नगर निगम को लिखा है, बोला है कि यहाँ पे जो अंदर आप देख रहे होंगे चारों तरफ कच्चा है, उसमें पिचिंग वर्क के लिए मैं कब से बोल रहा हूँ, जिससे कि उसमें पूरे बारिश के दिनों में पूरी घास और खरपतवार के पौधे हो जाते हैं, जिससे तालाब में जो है गंदगी ज़्यादा बढ़ जाती है। तालाब के अंदर देख रहे होंगे आप पूरे जो है ये चीला जिसमें पैर फंस जाता है, और ये पूरे कमल के जो फूल उगे हुए हैं ये बाद में सड़ते हैं और उसके बाद वहीं गल जाते हैं। तो इससे भी तालाब की जो है वो सुंदरता भी ख़राब हो रही है और उसकी स्वच्छता भी ख़राब हो रही है। पानी भी जो है वो इसके कारण जो है वो गंदा रहता है। मैंने इसकी सफाई के लिए कई बार बोला है, बीच बीच में नगर निगम के द्वारा सफाई करवाई गई है, मगर जो वाकई में सफाई होनी चाहिए और वो सफाई आज तक के नहीं हुई है। अभी महिलाओं का एक समूह लोगों ने लगाया है जो कि नायक नरे पत्तों को इकट्ठा करके जो वो जला रहा है, उसके निशान भी आपको दिख जाएंगे। क्योंकि जो महत्वपूर्ण काम यहाँ पे होना, वो पैदल पथ जो यहाँ बना हुआ है ये 2011 में बना था और अब ये चलने लायक नहीं है। अब जब इसमें लोग चलते तो उनके घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पैदल पथ को जो है नया बनवाया जाए, सिस्टम से बनवाया जाए कि जब लोग इस पर पैदल चले तो उनके घुटनों में कोई तकलीफ़ ना है। मतलब जहाँ पानी है और जहाँ आप सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, जनता को और बेहतर सुविधा को आप दे सकते हैं, वैसे तालाबों में भी जो है आपको शासन को पैसे खर्च करने चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जो है उसकी लोकप्रियता भी बढ़े, उस तालाब की लोग यहाँ आना जाना ज़्यादा शुरू करें, स्वास्थ्य का लाभ उन लोगों को ज़्यादा मिले। तो ऐसी कोई सुविधा और व्यवस्था बीच बीच में आपको देखेंगे कि बारिश के दिनों में लोग जब चलने के लिए आते हैं तो यहाँ कहीं भी साइड नहीं कि अगर अचानक बारिश होती है तो वो कहीं रुक के जो है भीगने से बच जाए। तो पैदल पथ को बदलने के साथ साथ शेड की भी व्यवस्था यहाँ की आवश्यकता है, और फूल वाले जो पेड़ होते हैं वो भी यहाँ नहीं है। बीच में एक छोटा सा गार्डन आप सामने देख रहे हैं, राम कुमार अग्रवाल जी की जो ऑयल मिल थी उसके पीछे एक गार्डन बनाया गया था, वो भी तहस नहस हो गया है, उसकी भी कोई देख रेख नहीं हुई है। उसके संबंध में मैंने लिख के दिया है कि इसको सुंदर बनाया जाए,
गार्डन को बेहतर बनाया जाए। जैसे कि आप यहाँ देख चुके हैं कि यहाँ पे तालाब को लेकर कितनी गंदगी, जैसे रायगढ़ में और भी कई तालाबें हैं, वहाँ सौंदर्यीकरण में विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। जैसे गणेश तालाब नज़दीकी है और भी 3-4 तालाबें हैं जहाँ पर अच्छे सुसज्जित रूप से वहाँ पे देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी है, कचरे भी जगह जगह हैं और यहाँ पे कर्मकांड भी किया जाता है, उसके लिए भी आदमी आते थे, लेकिन अब गंदगी को देखते हुए यहाँ पे आ भी नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है। गंदगी, यहाँ बैठने की भी व्यवस्था ठीक से नहीं, तालाब का पचड़ी देख सकते हैं आप, वहाँ पे गंदगी है, कचरे फैले हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि और नगर निगम जो भी प्रशासन शासन है जो इतना खर्चा कर रहे हैं बाहर के तालाबों में, मुझे लगता है यहाँ भी खर्च करने चाहिए, सफाईकरण इसको करनी चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा बैठने की अच्छी व्यवस्था हो सके, पूजा पाठ कर्मकांड जो भी अच्छे रूप से हो सके। यही अब मेरा आपसे बोलना चाहूँगा कि इसको विशेष रूप ध्यान दें, थोड़ा बहुत यहाँ भी थोड़ा खर्च करें, बाकी जैसे करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं बाहर में, थोड़ा बहुत यहाँ को भी ध्यान दिया जाए, यही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। जैसे तालाब परिसर में ही प्राचीन श्री निकले महादेव मंदिर भी है, जहां रोजाना काफी संख्या में श्रद्धालु भी पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहीं सुबह शाम सैर सपाटे के लिए भी लोग यहां आते हैं। मगर दिन ब दिन बिगड़ती यहां की व्यवस्था के चलते लोगों को भी यहां दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साफ सफाई का अभाव भी यहां देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि लोग भी चाहते हैं प्रशासन यहाँ की व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में जल्द कोई कदम उठाए। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।